अगर जो देश में आरक्षण का फार्मूला तय हो रहा है, वो आरक्षण का फार्मूला सही तो तय हो ही नहीं सकता अगर हमारे पास सही आंकड़े ना हो। इसीलिए सही और लेटेस्ट आंकड़ों की आवश्यकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जातिवार जनगणना हो। भाजपा के नेताओं का एक तरह से जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं लालू जी के ऊपर, तो हमें लगता है ये तो भाजपा के अपने एक तरीके से जो मानसिकता है उसको लोग उजागर कर रहे हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षय दीप। बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा काफ़ी ज़ोरों शोरों से उफान पर है। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रही है, तो वहीं पे नीतीश कुमार भी इस जातिगत जनगणना की मांग केंद्र से कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जातिगत जनगणना का स्टैंड जिस तरह से देखा जा रहा है बिहार की राजनीति में काफ़ी ज्वलंत मुद्दा बन गया है, इस पर भाकपा माले का क्या राय है? नहीं, हमारी तो सीधी राय है कि जातिवार जनगणना हो, क्योंकि ये बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए हम ज़रूरी समझते हैं। क्योंकि इस समय हमारे पास देश में जो जाति के आंकड़े हैं वो बहुत पुराने हैं। 1931 में अंग्रेज़ों के समय में सेंसस हुए थे आखिरी, और उसके बाद से 2011 में कोशिश हुई, लेकिन अब वो क्या आंकड़ा है देश को बताया नहीं गया। वो आंकड़े अभी सरकार के पास है। तो एक तो अगर जो देश में आरक्षण का फार्मूला तय हो रहा है, वो आरक्षण का फार्मूला सही तो तय हो ही नहीं सकता अगर हमारे पास सही आंकड़े ना हो। इसीलिए सही और लेटेस्ट आंकड़ों की आवश्यकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जातिवार जनगणना हो। सेकंड, अभी जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के पार्लियामेंट में जो सरकार और विपक्ष सबकी सहमति से बिल पारित हुआ, हम उसके साथ में हैं, उसके समर्थन में हैं। लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल अधूरा है, ये अपने आप में काफ़ी नहीं है। क्योंकि एक तो सवाल है कि अगर जातिवार जनगणना नहीं हो रहा है तो आरक्षण का आप फॉर्मूला नहीं बना सकते ठीक से। तो जो है लिमिटेड, उसी के अंदर आप जोड़ घटाव करेंगे तो वो दरअसल पूरे पिछड़ों को अपना हक की गारंटी करने के बजाय आपस में उलझाने की, इसमें आपस में उलझाने देने की और बांट देने की साजिश ज़्यादा दिखती है, लेकिन सबके हक की गारंटी करने की कोई कोशिश इसके अंदर नहीं दिखती है। सेकंड, अगर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं होगा तो आज जब सरकारी नौकरी ख़त्म हो रही है और सरकार लगातार भाग रही है, तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण चाहिए। और कुल मिलाकर के सबसे बड़ा सवाल तो रोज़गार चाहिए कि अगर रोज़गार ऐसी पॉलिसी नहीं है सरकार की रोज़गार देने की, तो बिना रोज़गार हम सिर्फ आरक्षण की बात करने से भी क्या होगा। जातिगत जनगणना का मुद्दा बिहार में लालू प्रसाद यादव उठाए थे, ट्वीट किया था उन्होंने। ऐसे में बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कह रहे हैं कि लालू यादव सिर्फ जातीय हिंसा को बढ़ावा देते हैं, वो MY समीकरण के ऊपर ही ध्यान दें, ये सब मुद्दा ना उठाए। ये बहुत मैंने भाजपा के नेताओं का एक तरह से जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं लालू जी के ऊपर, तो हमें लगता है ये तो भाजपा के अपने एक तरीके से जो मानसिकता है उसको लोग उजागर कर रहे हैं। सवाल तो भाजपा को आज जवाब देना होगा, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश में भाजपा की सरकार चल रही है। तो जनता तो भाजपा सरकार से ही इस समय मांग करेगी। जो किसान मांग रहे हैं कि कानून वापस करो, जो मजदूर मांग रहे हैं कि ये जो नए श्रम कोड ले आए हो उसको वापस करो, जो नौजवान मांग रहे हैं रोज़गार, जो पूरे देश में जातिवार जनगणना की मांग है, तो हमें तो लगता है कि भाजपा वालों से जनता जो सवाल कर रही है, इससे भाजपा वाले भागना चाहते हैं। और भागने के लिए अनाप शनाप बोलना और दूसरी पार्टी के और विपक्ष के नेताओं पर लांछन लगाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही एक तरह से भाजपा की जो राजनीतिक दिवालियापना है और उस दिवालियापन के संकेत है। क्या जातिगत जनगणना कराने से सामाजिक हिंसा को बढ़ावा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? हमें लगता है कि इसको सामाजिक हिंसा से क्यों जोड़ करके देखा है। ये एक तरीके से एक कड़वा सच है हिंदुस्तान में कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे देश में आज भी जातियां हैं। वैसे तो अंबेडकर ने जाति उन्मूलन का नारा दिया था। सच कहिए तो एक आधुनिक समाज के लिए जाति खत्म होना ज़रूरी है, लेकिन कड़वा सच है कि हमारे देश में आज भी जाति बरकरार है। जब बरकरार है और उसी के आधार पर आरक्षण भी तय है, तो तब उसमें आपको चाहिए कि आंकड़े सही हो। इससे जाति हिंसा क्यों होगी? हमें नहीं लगता कि इससे अब अगर कोई बात कर रहे हैं हिंसा की, तो शायद मंशा ठीक नहीं है। 15 अगस्त को आप भाकपा माले का विधायक दल का बैठक चल रहा है और 15 अगस्त से आप लोग कुछ प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ करेंगे? नहीं, 15 अगस्त हम लोग तो पूरे देश के लिए स्वतंत्रता दिवस है, हमारे लिए भी है, तो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस मनाना हमें लगता है कि ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि आज़ादी के दिन
जो आज़ादी के मूल्य थे, जो आज़ादी के सपने थे और जो आज खतरे में है, उसके पक्ष में एक शपथ लेने की ज़रूरत है। तो हम लोग 15 अगस्त को एक संकल्प दिवस के रूप में आज़ादी के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, जो संविधान में एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी भारत की कल्पना है, उसके पक्ष में, जो एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात है, उसके पक्ष में अपनी शपथ लेंगे और इसी तरह से हम लोग 15 अगस्त को मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी। साफ तौर पर इनका कहना है कि जातिगत जनगणना बिहार में होना चाहिए। आपको बता दें कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में मंडल आयोग का गठन किया गया था और मंडल आयोग की सिफारिश ही थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए, परंतु 1990 में जब संसद में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात कही गई तो मंडल आयोग के और भी सिफारिश थे जो अभी नामंजूर कर दिया गया था। ऐसे में भविष्य में क्या जातिगत जनगणना बिहार में होता है या फिर पूरे देश भर में होता है, ये देखना होगा। और भी खबरों के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।